Hello everyone. Here we go with our topic Rise of Nationalism in India. So exactly nationalism होता क्या है? तो nationalism क्या है? Nationalism है राष्ट्रवाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? तो nationalism क्या होता है? nationalism एक आइडिया है, एक मूवमेंट है, जब हम किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए इंटरेस्ट के लिए अगर हम रेज करते हैं, ठीक है? तो सेक्चुअली क्या एम रहता है उसके लिए, विद द एम ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग द नेशन सोवर्निटी, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ गवर्नेंस ओवर इट्स होमलैंड, ठीक है? पर्टिकुलर नेशन के लिए जब हम रेज करते हैं, तो आज हम बात करेंगे अपने इंडिया के लिए, ठीक है? तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन कौन से एक्ट इसके अंदर आए थे, कौन कौन से मूवमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड थे, सारे डिस्कस करेंगे। और जो ये वीडियो है, ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th के लिए अपियर करने वाले हैं इस टाइम पर, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, लाइक एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, जहां पर उनका हिस्ट्री का पोर्शन आता है प्रिपेयर करने के लिए। सो महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं, जब महात्मा गांधी इंडिया के अंदर 1915 में आए थे, कहां से? साउथ अफ्रीका से। तो गांधी जी नोबल मेथड ऑफ मास एगिटेशन इज नोन एज अ सत्याग्रह। तो गांधी जी ने ट्रुथ के ऊपर एम्फोसाइज किया था। तो गांधी जी बिलीव दैट इफ द कोज इज ट्रुथ, if the struggle is against injustice, then physical force would not necessary to fight the oppression। अगर उनको लगता है कि हम किसी injustice के against स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहां पर फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। जो सत्याग्रह है, जो के लिए काम कर रहे हैं, तो वो नॉन वायलेंस से अपनी बैटल को जीत सकते हैं। सो पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। हमें वहां पे क्या, हमें सच्चाई के लिए बात करनी है, ठीक है? सो द ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली तिरम। इन इंडिया द फर्स्ट वाज एट चंपारण। चंपारण के बारे में हमने सुना होगा। इन 1916 टू इंस्पायर द प्लांटेशन वर्कर्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इन 1970 सत्याग्रह एट खेदा टू सपोर्ट द पीजेंट्स। किसको सपोर्ट किया था 1970 में? सत्याग्रह एट खेदा टू सपोर्ट द पीजेंट्स। इन 1918 के अंदर सत्याग्रह अहमदाबाद के अंदर किसके अगेंस्ट हमने किया था? अमंग द कॉमन मिल वर्कर्स के लिए हुआ था। हिंद स्वराज है द फेमस बुक, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है, विच एम्फेसाइज नॉन कॉपरेशन टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल को जिन्होंने एम्फेसाइज किया है नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड, ठीक है? अब हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन। उस टाइम पर, जब फर्स्ट वॉर के टाइम, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, कौन सी इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएट हुई थी? सो फर्स्ट वन क्या रहा था? मैनचेस्टर इंपोर्टेड इनटू इंडिया डिक्लाइंड एज द ब्रिटिश मिल्स वर बिजी विद war production to meet the needs of the army, paving the way for the Indian mills to supply a huge home market. As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply war needs. तो Indian factories को फोर्स किया गया था कि हमें वॉर से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सप्लाई करनी है। सो रिजल्ट क्या हुआ था? न्यू फैक्ट्री सेटअप हुई थी, उसके लिए न्यू वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी गई थी। सो एवरीवन वाज वर्किंग फॉर द लॉन्ग आवर। कॉटन की प्रोडक्शन कोलैप्स हो गई थी, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया था कॉटन से रिलेटेड क्लोथ्स का फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली आफ्टर द वॉर एज इट वाज अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद। हम उस टाइम पे हम कम्पीट किसके साथ करना इम्पॉसिबल हो गया था? यूएस, जर्मनी और जापान से रिलेटेड, ठीक है? विद इन colonies like India, local industrialists gradually consolidated their positions, capturing the home market. एक और एक्ट आया था हमारी नेशनलिज्म जब हमारी राइज हुई थी, द रोलेट एक्ट ऑफ 1919। इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यहाँ पर इनको पावर दी गई थी कि अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जितनी भी है उसको एनॉर्मस एक्सप्रेस करने के लिए फैलाने के लिए, एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, कब? 13 अप्रैल 1919, अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अटेंड अ बैसाखी फेयर, ठीक है? बैसाखी का फेयर अटेंड करने के लिए आए थे, तो गैदर्ड कहां पर? जलियांवाला बाग में। बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी, मैनी वर नॉट अवेयर दैट मार्शल लॉ। कई लोग ऐसे थे जिनको मार्शल लॉ के बारे में नहीं मालूम था, एंड हैड बीन इम्पोज्ड एज अ रिप्रेसिव मेजर। जनरल डायर विद हिज ब्रिटिश ट्रूप्स एंटर्ड द पार्क एंड क्लोज द एग्जिट। जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे वहां के सब बंद कर दिए गए थे, ठीक है? आग लगा दी गई थी वहां पर। जितने भी क्राउड था एक दूसरे को मारना शुरू हो गए थे, भागना शुरू हो गए थे, कई लोग कुएं में कूद गए थे। सो दिस ब्रूटल एक्ट ऑफ जनरल डायर प्रोवोक्ड अनपैरेलल्ड इंडिग्नेशन। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, crowds took the street in the many North Indian towns. There were hurtles, clashes and attack on a government building. इसके रिजल्ट में क्या होता? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक होना शुरू हो गया था, ठीक है?
अब हम बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम की, जो अडॉप्ट हुआ था नागपुर में इन दिसंबर 1920। जितनी भी डेट्स है ना, दिस डेट विल बी हेल्पफुल इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। और जितने भी हमारे एक्ट्स है, ये हमारे अपने स्कूलिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकआउट कर दिया गया था। लिकर शॉप्स वर पिक्टेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न। और जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे उन सबको जला दिया गया था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 टू 1920 इट वॉज, की वैल्यू कम हो गई थी 102 करोड़ से 57 करोड़। ठीक है, मतलब कि जितना भी हमारा फॉरेन से रिलेटेड ट्रेडिंग थी, गुड्स थी, फाइनेंसेस थे, कितना भी कुछ भी था, किसी भी चीज से रिलेटेड जहां पर हमारा लिंक था फॉरेन से, वो सारा का सारा बाइकआउट कर दिया गया था। ठीक है, इससे क्या चीज हुई थी, जो लॉस हुआ था वो हुआ था फॉरेन। क्यों, बाय, बिकॉज हमारे ऊपर, हम इंडियंस के ऊपर हार्म किया गया था। नेक्स्ट आता है स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सिटीज। अब सिटीज के अंदर कैसे कैसे कम होता है, खादी क्लोथ्स वर मोर एक्सपेंसिव देन मिल्क क्लोथ। खादी के जो कपड़े थे, क्लोथ्स थे, वो बहुत एक्सपेंसिव थे मिल्क क्लोथ्स, एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय। एज अ रिजल्ट दे कुड नॉट बाइकआउट। इस वजह से वो फॉरेन से रिलेटेड जितनी भी ट्रेडिंग थी उसको बाइकआउट नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी खादी से रिलेटेड कपड़ा था वो बहुत महंगा था। ठीक है, अल्टरनेटिवली इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर नॉट देयर which could be used in a place of the British ones. They were slow to come up, so students and teachers began trickling back to the government schools and lawyers joined back work in the government courts. अब हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। तो खिलाफत मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी एंड द अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, in responsive to the harsh treatment given to the Caliph of Ottoman Empire and the dismemberment of the Ottoman Empire by the British. किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ। कौन कौन से थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, अब हम बात करते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट। ये कब हैपन हुआ था, कब हुआ था ये, फरवरी 1922 में। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नो टैक्स मूवमेंट। गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, दैट इज अ नो टैक्स मूवमेंट। द पुलिस ओपन फायर एट द पीपल who were taking part in the demonstration without any provocation. The people turned violent in their anger एंड अटैक द पुलिस स्टेशन एंड सेट अ फायर। उस टाइम पे क्या हुआ, पुलिस ने इन लोगों को रोकना शुरू कर दिया। उस टाइम पे जो लोग थे वहां के, उस टाइम पर उन्होंने पुलिस पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से ये कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में। तो चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था, फरवरी 1922 में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जब इस बारे में गांधी जी को पता चला, इस न्यूज के बारे में कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है लोगों के बीच में, पुलिस के बीच में, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट as he felt that it was a turning violent and that the सत्याग्रहीज were not properly trained for a mass struggle. ठीक है, तब एक पार्टी फाउंड की गई थी, दैट इज स्वराज पार्टी, फाउंडेड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी, फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, साइमन कमीशन 1928 एंड बायकॉट, लाहौर कांग्रेस सेशन एंड डिमांड फॉर पूमा स्वराज इन 1929, दांडी मार्च एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ से दांडी मार्च का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज सॉल्ट मार्च। कब स्टार्ट हुआ था, ऑन 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी सेंट अ लेटर टू अ वाइजरी इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स अपनी शेयर करी थी, वन ऑफ विच वाज द डिमांड टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट डिमांड क्या थी, सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड, उनको खत्म कर देना चाहिए। सॉल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम कंज्यूम बाय द रिच एंड पुअर। सॉल्ट क्या है, नॉर्मली हर जगह यूज होता है। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, लाइक पुअर पीपल हो, या रिच हो, हर पर्सन इसको यूज करता है। एंड अ टैक्स ऑन इट वाज कंसीडर्ड एज अ ऑपरेशन ऑन द पीपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी लेटर वाज अ अल्टीमेशन। उन्होंने एक लेटर किस लिए भेजा था, एक अल्टीमेट भेजा था। ठीक है, इफ हिज डिमांड वर नॉट फुलफिल, अगर उन्होंने बोला अगर उनकी डिमांड 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई, ही वाज थ्रेटन टू लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। उन्होंने क्या बोला कि अगर उनकी डिमांड 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो वो इसके अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट कर देंगे, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च। कितने वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किया था, 78 वॉलंटियर्स थे उस टाइम पे महात्मा गांधी जी के साथ। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स तक गए थे, फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। द वॉलंटियर्स वर्क 24 डेज। कितने दिन तक उन्होंने वॉकिंग की थी, 24 दिन तक।
about 10 miles a day. Thousands came to near Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. उन्होंने क्या बोला, वो सिर्फ शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो उनकी डिमांड है वो पूरी की जाए, और कोई डिमांड उनकी नहीं थी. तो यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो गया. ठीक है. अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? इसके ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? हमारे साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी और दांडी तक गई थी. ठीक है. इसके अंदर कितने वॉलंटियर्स थे? हमारे वॉलंटियर्स थे 78 टू 40 माइल्स तक इन्होंने वॉक किया था. ठीक है. इसके बाद इस मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या लिमिटेशंस रही थी? लेस पार्टिसिपेशन बाय अनटचेबल, Ambedkar for separate electorate, and Puna's Pact of 1932, lukewarm response by some Muslim political organizations. Provisions of Pune Act of 1932 signed between Pune Act किसके बीच में साइन किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी. It gave depressed classes reserved seats in Central Provisional Council, but they were to be voted by the general electorate.